So, Koinch everyone. So, in today's video, we're gonna talk about the most demanding topic that is backlog. मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका अभी बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है, जो बोलेंगे अरे भैया लाइक क्या करूँ, मेरा 2-3 सब्जेक्ट बैकलॉग है, ऑलरेडी जुलाई महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा जो मैंने सोचा था कि ये सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट अभी तक नहीं हुआ, तो कैसे मैं करूँगा, कैसे मैं सिलेबस खत्म करूँगा, कैसे मैं रिविजन करूँगा, कैसे टाइम टू टाइम मेरा सिलेबस खत्म होकर टेस्ट सीरीज चालू होगा, बाकी सारे लोग कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, बैकलॉग बस मेरा है भैया, मैं ये कैसे करूँ। तो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट दिस। तो मैं अभी कुछ एकदम प्रैक्टिकल टिप्स बोलूँगा जिससे आपका बैकलॉग खत्म हो जाए। मैं बस ये नहीं बोलूँगा बैकलॉग जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, बैकलॉग बहुत ख़राब है, ये फलाना ढिमकाना। मैं बस आपको प्रूफ एंड स्ट्रेटेजी दूंगा कि कैसे आप अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। एंड एंड में मैं ये भी बोलूँगा कि मेरा खुद का जो आई गेस जब मैंने शुरू किया था तो 22 में था फिजिक्स वाला के बैच में, तब ऑलरेडी मेरा दो मेन सब्जेक्ट ऑलरेडी हो गया था। लाइक वन वॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अनदर वन इज लाइक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बोथ्स आर मेजर सब्जेक्ट इन आवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से लगभग 6-7 नंबर या फिर 8 नंबर तक आ जाते हैं। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड 2 सब्जेक्ट 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स और 100 मार्क्स, लाइक इट इज़ द 8% वेटेज ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स। तो ये भी मैंने बैकलॉग मेरे मतलब क्योंकि मैंने शुरू ही किया था 1 महीने बाद कोचिंग, तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे बैकलॉग में थे, तो ये इनको मैंने कैसे कंप्लीट किया और तो वो भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको भी बताऊंगा कि आप भी कैसे बैकलॉग खत्म कर सकते हैं इन्हें प्रैक्टिकल वे पॉसिबल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने पूरे वीक का शेड्यूल एक ऐसे शीट पे प्रिंट कर लेना पड़ेगा। ओके, जैसे इन दिस केस मैंने ये एक्सेल में बनाया था, उसके बाद मैंने ये प्रिंट कर लिया था। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आपने ये प्रिंट कर लिया। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर मैंने अपने खुद के ऑर्डर में सारे जो स्लॉट है वो डिवाइड कर लिए, लाइक 8 to 10 AM, 10 AM to 11 AM। अगर आप में से कोई जल्दी उठता है तो आप इसको शिफ्ट कर लेंगे, अगर आप में से कोई बाद में उठता है तो आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो लाइक 11 to 3 and 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है ना, मैंने जितने भी ट्यूशन क्लासेस थे वो मैंने मार्क कर लिया। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका शायद कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो टाइम आप क्या करेंगे, ब्लैक से शेड कर देंगे जिसमें लाइक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे मेरा था जेन पास का एक कोचिंग था, क्लास 10 का एक कोचिंग था, तो ये मुझे पढ़ाना ही पड़ता था, इसलिए मेरे ये टाइम लाइक ब्लैंक थे, ठीक है, तो इसमें पढ़ाई नहीं कर सकता था। तब आप क्या करेंगे, लाइक अगर आप किसी भी कोचिंग में है, तो कोचिंग का आपका फिक्स टाइम रहेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका जो है कोचिंग के क्लासेस होंगे। तो आप क्या करना कि उसमें शेड्यूल कर लेना। फॉर एन एग्जांपल मेरे केस में लाइक 7 to 6 PM टू 6 PM to 10 PM मेरा फिजिक्स वाला का क्लास होता था। ओके, तो दिस वाज द क्लास। मेरा 4 घंटे हमेशा लाइव लेक्चर होगा ही। तो पहले मैं लाइव लेक्चर देखता था, उसके बाद रिकॉर्डेड देखता था। जब रिकॉर्डेड देखता था तब भी मैं इसी टाइम फ्रेम में देखता था। अब बाकी मेरे पास इतना टाइम है। ओके, इसमें आपका नहाना खाना पाना ये भी हो गया। अभी आप क्या कर सकते हो, जो भी बैकलॉग सब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका एक से एक बैकलॉग सब्जेक्ट है, तो आप क्या करना कि हर रोज़ 2 घंटे करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। और इसके लिए आपको पूरा वीक का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल लेट से आपका जो एक सब्जेक्ट है उसमें आपका 20 लेक्चर्स। ओके, 20 लेक्चर्स है लाइक 2 घंटे करके अगर एक लेक्चर है, तो आपको 20 दिन लगेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। 20 दिन का मतलब होता है आपके पास 3 हफ्ते लगेंगे। तो आप लिख लेना कि 8 से 10 सुबह में उठ के ही सबसे पहले तो ये बैकलॉग खत्म करूँगा, सुबह ये उठ के ही तो सबसे पहले ये बैकलॉग खत्म करूंगा। तो मैं ऐसे करके जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपका सुबह सुबह ही क्योंकि आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि जो भी मेरा रिमेनिंग टास्क था ये मैंने खत्म करके रखा हूँ। ओके, अब बहुत लोग ये बोलेंगे अरे भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, फलाना ढिमकाना। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम आपके पास ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपको फोमो है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आप जब अपने लाइक सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको लगता है अरे इसका तो 3 सब्जेक्ट हो गया, अरे ये तो टॉपर है, अरे ये तो पिछले साल भी गेट दिया था, इसका तो रैंक ऑलरेडी अंडर 1000 है, तो ये मुझसे बढ़िया ही करेगा, अरे इसका तो 5 सब्जेक्ट हो गया, अरे ये तो ऑलरेडी रिविजन चालू कर दिया। ये देख के आपको डर लगता है और आपको लगता है कि आप पीछे चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरा ही केस लीजिए, मैंने मई महीने के एंड वीक में शुरुआत की थी, दो बैकलॉग के साथ। अगर मैं भी ऐसा सोचता कि लाइक एवरीवन इज ऑलरेडी अहेड ऑफ मी, मैं तो पीछे ही चला गया, अब तो मेरे से गेट नहीं होगा, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक द बैकलॉग। ओके, इट्स नॉट अबाउट द टाइम you don't have, it's all about
द थिंग इन योर माइंड। ओके, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा जब ये टास्क सब करेंगे, जो भी मैंने आपको बोला इसमें, अभी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ओके, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मेरे केस में जैसा कि मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट मेरा बैकलॉग में था। अब अगर आप किसी और ब्रांच से, तो आप अपने किसी और सब्जेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक जब मैंने उसका पहला दिन एक लेक्चर देखा, तब मुझे लगा ये लेक्चर देख के तो मैं कुछ सीखा ही नहीं है। तो लाइक एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, 2 घंटे मेरे चले गए, बस बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, 2 घंटे मेरे लॉस भी हो गया। मैं शायद और कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पाता, मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, सब लोग तो मुझसे आगे चले गए। तो ये फोमो मुझे भी होता था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ होगा। द मेन थिंग अबाउट बैकलॉग इज़, आप बैकलॉग ख़त्म करना शुरू तो कर सकते हैं। हाँ, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आपने पिछली बार भी, आपको याद है ना कि आपने बैकलॉग ख़त्म करना शुरू तो किया था, लेकिन आप बैकलॉग ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको ये लग रहा था, अरे अभी जो मैं फास्ट लेक्चर देख रहा हूँ, ये देख के मेरा क्या फ़ायदा, मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, मैं शायद उससे और आगे बढ़ जाऊँगा। हम एक चीज़ पे स्टिक ही नहीं सकते। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, नॉट बैकलॉग और नॉट टाइम। आई एम आइडेंटिफाइंग द मेन प्रॉब्लम। आपको पहले ये समझना होगा कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। आपका मेन प्रॉब्लम है फोमो, और आपका मेन प्रॉब्लम है कि आप एक जगह स्टिक नहीं हो सकते। आप सबसे पूछेंगे अरे बैकलॉग कैसे खत्म करें, टीचर से भी पूछेंगे, दोस्तों से भी पूछेंगे, मुझसे अगर कमेंट भी करेंगे, लेकिन इसके लिए जो मैं आपको करने के बोलूँगा वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, लेकिन उसके बाद आप बंद कर देंगे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ दावे के साथ 50% लोग ये पूरा नहीं कर पाएंगे। 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद उनको लगेगा अरे बैकलॉग तो खत्म ही नहीं होने वाला, 20 लेक्चर में कैसे ही देखूंगा। द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप स्टार्ट तो कर पाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इमोशन से काम मत लीजिए, इमोशन से काम मत लीजिए। आपको लगेगा कि अरे मेरा तो बस 2 ही हो रहा है, 2-3 लेक्चर ही हुआ है, इससे तो कोई PIQ भी नहीं बन रहे, 20 दिन लग जाएंगे, उससे बढ़िया मैं अभी जो रेगुलर चल रहा है इस पर ही फोकस करता हूँ, बैकलॉग बाद में करूँगा। बाद में कभी नहीं होगा, बाद में कभी नहीं होगा। जो करना होगा आपको अभी इसी वक्त करना होगा। जो आप अभी नहीं कर सकते हो, आप बाद में भी नहीं कर सकते। एक जैसे कहावत है कि जो चीज़ आप 2 मिनट में नहीं करेंगे, वो आप 2 घंटे बाद भी नहीं करेंगे। तो सेम थिंग इज हैपन हियर। द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम स्टार्टेड नॉट लाइक जब आप स्टार्ट करेंगे बैकलॉग खत्म करना, आपका प्रॉब्लम होगा जब आप मिड वे में जाएंगे। लाइक अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जब आपको लगेगा अरे सिग्निफिकेंट में कुछ पढ़ ही नहीं रहा, वो सिग्निफिकेंट PIQs बन ही नहीं रहे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में पहले जो 4-5 लेक्चर होंगे वो बहुत ही बेसिक होंगे, उससे शायद मैक्सिमम PIQ ना बने। जो मेन PIQ बनना या फिर जो मेन चैप्टर शुरू होगा वो लाइक आफ्टर 10 और 15 लेक्चर के बाद शुरू होगा। एंड दिस इज़ द मिस्टेक दैट्स एवरीवन्स डन। लाइक लोग बैकलॉग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उससे कभी ख़त्म ही नहीं कर पाते, इसी डर से कि ये तो मेरे पास लाइक टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जब 1-2 महीने बच जाएंगे, फिर भी वो लोग ये सेम क्वेश्चन ही पूछेंगे कि कब बैकलॉग करेंगे, कब बैकलॉग करेंगे। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको स्टेप अभी लेना है। अभी आपको प्रॉपर लाइक अगर आपका 20 लेक्चर या फिर 30 लेक्चर जो भी आपके लेक्चर है, आप प्रॉपर शेड्यूल कीजिए। जैसे ये जो मैंने शीट बोला, इसका लिंक मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। इसमें आप प्रॉपर शेड्यूल कर लीजिए कि किस हफ्ते आप कौन सा लेक्चर देखेंगे। लाइक लेक्चर 1 लाइक मैं सुबह मंडे को देखूंगा, लेक्चर 2 मैं ट्यूसडे को देखूंगा। अगर किसी दिन ऐसा भी आपका हो सकता है कि लाइक फॉर एन एग्जांपल कि उस दिन उस टाइम पे आपका और कोई काम आ रहा है, तो उसको शिफ्ट कर दीजिए, बाद मत दीजिए। ओके, उसको शिफ्ट कर दीजिए, उसको बाद में मत डाल दीजिए, उसको उसी दिन किसी और टाइम में देख के ख़त्म कर दीजिए। बैकलॉग आप जितना जल्दी ख़त्म करेंगे उतना आपका बढ़िया है। ओके, क्योंकि अगर बैकलॉग रहेगा तो एक तो आपके ऑलरेडी 8 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स तो चले गए जितने भी उससे आना था, इसके ऊपर से आपको एक मेंटल प्रेशर भी आएगा कि मेरा तो वो 2 सब्जेक्ट नहीं हुआ है, वो मेरा बैकलॉग है। तो आपको जो करेंट सब्जेक्ट होगा इसमें भी बिगड़ आप लाइक आपका ब्रेन नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा अरे मैं तो ऑलरेडी पीछे हूँ, मेरा तो 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पीछे। तो बैकलॉग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट और भी ज़्यादा खराब है। ओके, तो इन दिस वीडियो मतलब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आपको बार बार ये बोलने की मेन प्रॉब्लम आपका क्या होगा। मेन प्रॉब्लम आपका बैकलॉग शुरू करने में नहीं होगा, मेन प्रॉब्लम आपका होगा बैकलॉग खत्म करने के लिए। तो इसके लिए आप विदाउट एनी थॉट लाइक आपको अपने इमोशन को मार के एक सिस्टम में चलना होगा कि लाइक 30 लेक्चर है, मेरे को 1 महीना लगेगा, हर दिन मैं 1 लेक्चर देखूंगा, लेकिन मैं देख के ख़त्म करूंगा। अगर बीच में मेरे को लगता है कि अरे देखे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं इमोशन को बोलूँगा शट अप, मैं ये पूरा करके ही दम लूँगा। ओके, नाउ बैकलॉग के साथ साथ क्या करें? देखिए, जब आपका बैकलॉग होगा तो आपका लाइफ बहुत हेक्टिक होगा जाएगा। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जैसे मैं लाइक जब मे के एंड में मैंने शुरू किया था तब मेरा सॉम चल रहा था। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मेरा चल रहा था, उसका टाइम था ऑलरेडी। आगे चलिए अब मैं इस पेज में ही दिखाता हूँ। ओके,
एक और चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बोल देता हूँ, लाइक फॉर द प्रिपरेशन, लाइक दिस इज़ द जुलाई मंथ, ओके कुछ दिन बाद अगस्त आपका शुरू होगा। बैकलॉग खत्म करने का दिस इज़ द बेस्ट टाइम। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों का 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट खत्म होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लाइक किसी का अगर 4 से भी ज़्यादा हो गया तो ही इज़ ऑलरेडी इन द सेफ जोन। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि सर मेरा तो 3 सब्जेक्ट खत्म हुआ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा मैंने नहीं बोल रहा हूँ। ओके, जनरली मैक्सिमम ऑडियंस का 3-4 सब्जेक्ट खत्म होंगे। लाइक अभी आपके पास जितना भी प्रेशर है, जितने भी अगले महीने आएंगे आपका प्रेशर लाइक इंक्रीज ही होगा, ये कभी डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि अभी आपका 4 है, कुछ दिन बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, इसके बाद आपको बैकलॉग का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको रिवीजन भी देने हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी देना है, आपको क्वेश्चन भी करना है, आपको सीखना भी है कि क्या गलती आप कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको बैकलॉग खत्म करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बात में जो मेन चीज़ है ये तो मैं भूल ही गया। क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बैकलॉग अभी खत्म कीजिए, बाद में मत कीजिए, क्योंकि बाद में यू विल डोंट हैव इनफ टाइम। जितना आप प्रिपरेशन में आगे जाएंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा बिजी होंगे, उतना ज़्यादा आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें करना पड़ेगा। लाइक टेस्ट सीरीज पार्ट, उसका एनालिसिस हो गया, रिवीजन हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दिस इज़ द मेन टाइम जब आप बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। ओके, अगर आप अभी आप थोड़ा कम भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, अगर आप थोड़ा पीआई को आप कम करें, फिर भी चलेगा, क्योंकि आप बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लेक्चर से नहीं देखा, अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? लाइक उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट बैकलॉग। ओके, तो चलिए अब मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ। ओके, सो लाइक एज आई सेड अर्लियर, ठीक है, तो मैं 22 को मैंने अपना कोचिंग शुरू किया था। तब मेरा चल रहा था सॉम। तो सॉम के लिए मेरा ऑलरेडी 10 PM तक चलता था, 6 से आप या फिर 7 से मान सकते हो। ओके, 1 घंटा में क्या करता था, 1 घंटा में जो पिछले जितने भी लाइक पिछले क्लास में सर ने जो भी पढ़ाया था वो मैं देख लेता था। अब ये मैं मई महीने का बात कर रहा हूँ, तो दिस वॉज माई फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, दिस वॉज माई फर्स्ट सब्जेक्ट। अब मेरा 2 सब्जेक्ट बैकलॉग में चल रहा था और मैंने 2 सब्जेक्ट का बैकलॉग एक ही साथ क्लियर किया। बहुत लोग सब पूछते हैं कि एक ही करे या फिर 2 करे, ये आपके ऊपर है। तो जैसे मेरा, क्योंकि मैं फ्री था, उतना तो मेरा क्लासेस नहीं थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने BTD लाइक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने साथ ही चालू किए थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अराउंड 25 लेक्चर के जैसा था और BTD का ऑलमोस्ट 40 के आसपास लेक्चर थे। ओके, लाइक मैंने कैसे किया था, तो मैंने बोल लिया था कि जब सुबह उठूंगा 8 से 10 मैं एक BTD का लेक्चर देखूंगा, एंड आफ्टर दैट लाइक 11 to 1 PM मैं एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर देखूंगा। अब हर रोज़ लाइक ये ऑल्टर भी हो सकता है, लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पहले कर लिया, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से बाद में कर लिया। इसके बाद इस रेंज में क्या करता था, जो भी मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखा उसके रिलेटेड जो भी DPP है, जो भी PIQ है, वो कर लेता था। ओके, अगेन आई एम सेइंग इट अगेन, क्योंकि मैं फुल टाइम ड्रॉप आता, तो मेरे पास टाइम था। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, जो कॉलेज में, तो उनको खुद का मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल एटलीस्ट लेक्चर तो आप देख लीजिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो भी फिर भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप लेक्चर तो देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे तो ये वाले पार्ट में आप आ ही नहीं सकते। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता था, तो उसका भी सेम 3 से 4 कर लिया। क्या DPP, जो PIQ है, जो भी न्यूमेरिकल्स है, वो मैं कर लेता था। ओके, एंड देन 4 to 6 लाइक अगेन कोई लाइक जो सॉम का है उसका भी तो DPIQ रहेगा ना, तो वो अभी कर लेता था। ओके, एंड इसके बाद इसके अलोंगी में PIQ एंड TEP कर लेता था। अब देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मई महीना है एंड मई एंड आफ्टर द जून। ओके, तो एट दैट टाइम मेरे पास इतना भी प्रेशर नहीं था। लाइक जो टेस्ट सीरीज़ है उसका अभी तक कोई प्रेशर नहीं है, जो रिवीजन है उसका भी अभी तक कोई प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट है तो रिवीजन क्या ही करूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बैकलॉग आप जितना पहले शुरुआत करेंगे ख़त्म करना, उसका आपका अपनी वीडियो लाइक दिस इज़ द जुलाई मंथ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज़। लेकिन अगर आप अगस्त में भी करेंगे, सितंबर में करेंगे, फिर भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप जुलाई में अभी तक बैकलॉग ख़त्म करना शुरू नहीं करेंगे, तो दिस इज़ विल बी ए वेरी डेंजरस थिंग फॉर योर प्रिपरेशन। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि अभी जाओ, अभी जाके ये डाउनलोड करो, इसको प्रिंट करवा के लाओ, प्रिंट करवा के अपना शेड्यूल बनाओ एंड स्टार्ट डूइंग द बैकलॉग लेक्चर्स। और अगेन फर्स्ट लेक्चर में मुझे देखे, मतलब फर्स्ट लेक्चर देने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या ही कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड देखो, थर्ड देखो, जब तक खत्म हो जाए देखते रहो, मन में कोई भी इमोशन ना लाओ। ओके, सो आई गेस यू गॉट द पॉइंट दैट हाउ यू कैन सॉल्व योर बैकलॉग।
ओके तो बैकलॉग से रिलेटेड मुझे जितना भी कुछ बोलना था, जितने भी टिप्स देने थे, मैंने ऑलरेडी दे दिया। एंड द लास्ट टिप इज आई विल गिव इज कि जब आप बैकलॉग करेंगे विद द एक्टिव सब्जेक्ट आपको प्रेशर आएगा। ओके लाइक ये कुछ चीज़ें जो आपको आएगा, तो पहले से अगर आपको पता चल जाए तो आप प्रिपरेशन ले सकते हो। ओके आपको प्रेशर आएगा, आपको मानना होगा कि मेरे बहुत प्रेशर आएगा, नींद ठीक से नहीं होगा, शायद दिमाग में मेरा घूम जाएगा, किसी से बात भी ठीक ठाक मतलब बात करने का भी मन ना करे, क्योंकि हर दिन आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओके लाइक this was the time when I was seeing lecture for 6 to 7 hours। ओके 6 से 7 घंटे तक मैं बस लेक्चर ही देखता था और 3 से 4 घंटे में न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। तो आप समझ सकते हैं 10-11 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। ओके और नींद भी ठीक ठाक नहीं आती, तो ये सब होगा लेकिन चलेगा। ओके एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। ओके जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैंने तब किया था इट्स ऑल वर्थ इट। ओके तो आप लॉन्ग टाइम फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी बस अगर थोड़ा स्लिप इधर उधर हो गया, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ गया तो संभाल लीजिए, एंड में आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। ओके तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अभी जाइए, ये डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई करिए और एक अच्छा रैंक लाइए। ओके तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कीप शाइनिंग।